खबर आपको मध्य प्रदेश के रतलाम से बता देते हैं, जहां के स्कूल में हुई घटना से सभी शिक्षकों को सबक सीखने की जरूरत है। दरअसल निजी स्कूल के एक छात्र ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। मामला रतलाम के बोधी इंटरनेशनल स्कूल का बताया जा रहा है। यह भी बताया गया कि बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर आया हुआ था। स्कूल प्रशासन का साफ साफ आदेश था कि बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर नहीं आ सकता, बच्चों के लिए मोबाइल अलाउ नहीं है। बच्चे के पास मोबाइल मिला तो प्रिंसिपल के सामने उसकी पेशी हुई और जहां प्रिंसिपल के सामने बच्चा गिड़गिड़ाता रहा और कान पकड़कर माफी मांगता रहा। कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लेकिन उसके बाद भी उसके शिक्षक नहीं माने और बच्चे के माता पिता को स्कूल में बुलाने की बात कहते रहे। यहाँ पर वो सॉरी कहता हुआ, माफी मांगता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन I'm really sorry. From my parents, ma'am, please understand, please. Sorry, ma'am. Ma'am, please sorry. Ma'am, please sorry. Ma'am, please sorry, ma'am. I'm sorry, ma'am. I'm sorry. Ma'am, please sorry. No sorry. तो बच्चे को आप सुन सकते हैं, वो बार बार कह रहा है कि प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट कॉल माय पेरेंट्स, यानी कि आप पेरेंट्स को मत बुलाइए, मेरी बात सुनिए, मैं माफी मांगता हूं। बार बार वो सॉरी कह रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो बार बार माता पिता को बुलाने की बात कहती है, जिसकी वजह से बच्चे में काफी डर भी है। बच्चा लगातार ये कह रहा है कि आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंड, प्लीज डोंट कॉल माय पेरेंट्स। लेकिन उसके बाद भी शिक्षक नहीं मानते हैं, प्रिंसिपल नहीं मानती है। अंबुज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंबुज, ये वाकई दिल को झकझोर देने वाला मामला है कि एक छोटा सा बच्चा खुदकुशी की कोशिश करता है इस वजह से कि उसके पेरेंट्स को बुला लिया जाएगा, शिकायत कर दी जाएगी, गिड़गिड़ाता है वो प्रिंसिपल के सामने। लेकिन टीचर्स, प्रिंसिपल उसकी एक नहीं सुनते और फिर बच्चा ऐसा कदम उठा लेता है। जी, बेहद गंभीर और बेहद डराने वाला, विचलित करने वाला ये मामला है। स्कूल्स में कितनी स्ट्रिक्टनेस है और कितनी कमी है कि बच्चों की मानसिक स्थिति को जो शिक्षक हैं वो समझें। क्यों ये मामला एक मोबाइल लाने का मामला था। 8वीं क्लास का बच्चा था, बोधी इंटरनेशनल स्कूल रतलाम का। 2 दिन पहले जब वो स्कूल में मोबाइल लेकर के आया था तो उसे स्कूल टीचर ने डांट लगाई। उसके बाद जब प्रिंसिपल तक ये मामला पहुंचा तो प्रिंसिपल ने बच्चे के माँ बाप को स्कूल बुलाया। इस दौरान बच्चा लगातार कई बार 40 से 50 बार उसने सॉरी बोला और उसने बार बार मना किया कि उसके माता पिता को ना बुलाया जाए, उसे माफ़ कर दिया जाए। लेकिन स्कूल प्रशासन नहीं माना, प्रिंसिपल नहीं मानी और जब लगातार इस तरीके से उसकी बात नहीं मानी गई, वो इतना घबरा गया बच्चा, उसकी मानसिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो तीसरी मंजिल से उसने छलांग लगा दी और आज बच्चा ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, अस्पताल में भर्ती है। हालांकि उसकी हालत अब सामान्य है, पर 6 महीने से ज़्यादा का समय उसको ठीक होने में लगेगा, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी में बेहद गंभीर चोट आई है, उसकी बाकी हड्डियों में भी बहुत गंभीर चोट आई है। तो ये बेहद समाज को भी जगाने वाला और स्कूल्स में ख़ास तौर पर जो टीचर्स हैं वो बच्चों की मानसिक स्थिति को समझें, इस तरफ एक इशारा करने वाली ये पूरी घटना है। एक अलार्मिंग ये घटना है कि कम से कम जो स्टूडेंट्स के प्रति जितनी तरीके से स्ट्रिक्टनेस ये स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो दिखाते हैं, कई बार बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उसको समझने में असफल रहते हैं और इस तरीके का कदम कई बार स्टूडेंट्स उठा लेते हैं। और ये जो घटना है बेहद ही स्कूल प्रशासन की तरफ से डराने वाली। क्या कुछ कहा गया है अभी तक? अभिभावकों की तरफ से कोई बयान आया है क्या सामने? जी, इस बच्चे के जो अभिभावक हैं अब वो अपने बच्चे के लिए न्याय चाहते हैं। वो भी उसकी मानसिक स्थिति को लेकर के बात कर रहे हैं। बार बार बच्चे पर प्रेशर डाला गया, बच्चा बार बार बहुत डरा हुआ था और बार बार, जैसा कि मैंने बताया, 40 से 50 बार वो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उसने माफ़ी मांगी है। लेकिन उसके बाद भी ये दबाव बनाया गया कि नहीं, उसको अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर के ही आना होगा
और इसी दबाव में बच्चे ने अपने स्कूल की ही तीसरी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की है। तो ये बेहद गंभीर मामला है और अब बच्चे के जो माँ बाप हैं वो ये चाहते हैं कि उसे इंसाफ मिले। और जिस तरीके का रवैया स्कूल की तरफ से रहा है, जिस तरीके का बिल्कुल टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो बेहद संवेदनशील होता है और ये टीचर्स की ड्यूटी होती है कि वो बच्चे की मेंटल स्थिति को समझे, वो क्या चाहता है, वो क्या नहीं चाहता है और वो कितना टॉर्चर हो सकता है इस बात से, इस पूरी बात का अंदाजा टीचर्स को लगाना चाहिए। यहाँ कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कमी और चूक, लापरवाही भी सामने आई है। अंबुजा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रतलाम के एसडीएम हैं आर्ची हरित, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले पर वो भी सुन लेते हैं। अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, बच्चा जो है 8th क्लास में था, टीनेजर बच्चा था। ऐसा अभी हमें जो समझ में आ रहा है कि शायद वो फ़ोन लेके आया था स्कूल में, जिसके कारण प्रिंसिपल मैडम ने आज उनको यहाँ बुलाया था, उनके पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाया था, जिसके कारण शायद बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया और वो एकदम भागा और 3rd फ्लोर से वो कूद गया। अभी जो है उसका इलाज चल रहा है, उसकी अभी जो कंडीशन है वो स्टेबल है, इलाज चल रहा है। और अभी हमने जो यहाँ पे जानकारी प्राप्त करी है उस अनुसार हम भी देखेंगे कि इसमें क्या घटनाक्रम, क्या रीज़न था, वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना पता चला है बच्चा जो है नॉर्मल था, ऐसा कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर उसका थोड़े दिन पहले तक तो नहीं था, सब कुछ ठीक ही था। बाकी अभी जाँच की जाएगी उसमें। एसडीएम की बाइट आप सुन रहे थे। ये एसडीएम का कहना है कि पूरी घटना को जब ये अंजाम दिया गया है, किस प्रकार से स्थितियां यहां पर बनी होगी। हालांकि पूरे मामले की यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है और जो स्कूल प्रशासन से है उससे भी पूछताछ यहां पर की जा रही है। लेकिन इस बीच आप सोचिए उन अभिभावकों का क्या हाल हो रहा होगा जिनके बच्चे ने इस प्रकार का जो कदम उठाया है। वो सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद फैमिली की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो भी सुन लेते हैं। स्कूल में जब पहुंचा तब पता चला एकदम से कि वो गिर गया है, तो हम उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। किस लिए बुलाया था स्कूल में, क्या बात कर रहे हैं? अब वो बात ही नहीं हो पाई ना, हम मेरे स्कूल से किस मैटर में बुलाया था ये बात ही नहीं हो पाई। अब वो हो सकता है कि कोई शिकायत हो या फिर अभी इसको 8 दिन बाद नेशनल खेलने जाना था तो वो बात हो, उसके लिए बुलाया हम लोगों ने। बच्चे ने कुछ मालूम तो पड़ा होगा कि ऐसी कोई स्थिति? अभी तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसका शायद ये फ्रैक्चर हो गया है। मोबाइल का इस्तेमाल इस तरह की कोई अभी वो मेरी स्कूल में जाके कोई इस बात तो कुछ हुई नहीं कि वो मोबाइल ले गया था, किसी बात पे वो हुई है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। अभी पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, एक्चुअली में क्या हुआ क्या नहीं है। अभी जब वापस से अभी ये सेटल होने के बाद स्कूल में जाके बात करूँगा तब मुझे पता चले कि उन्होंने मुझे बुलाया था किस लिए, ये भी पता नहीं मुझे। उसके बाद बच्चे से बात नहीं तो कुछ कितनी मंजिल से कुछ कूदा है सब ये बता रहे कि कूद गया स्कूल से। आप जब आपके पास अभी हाल तब आपका है मोबाइल का इस्तेमाल करना है, इस तरह की कोई बात मोबाइल ले गया था स्कूल में, सब बता रहे हैं। तो वाकई ये जो घटना सामने आई है वो सबक है और यहाँ पर यह भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की मेंटल स्थिति क्या है, इसको ध्यान में रखकर ही आगे फैसले लिए जाने चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।